So this is just an update of some of the shows I'm watching for the past like 2 month I think, yeah, two something month. So हाँ, मैंने ऑनगोइंग मतलब शोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो मतलब करंटली चल रहे थे, जिनका लाइक वीकली एपिसोड आ रहा था, अभी उनकी मतलब बात करूँगा पहले मैं। ना कुछ ऐसे शोज़ भी हैं लाइक हम्म, जो शायद पुराने थे जो मैंने देखे, लेकिन हाँ अभी उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि उनमें से बहुत से मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले एलियन अर्थ। तो एलियन अर्थ के शुरू के कुछ एपिसोड बहुत सही थे, मज़ा आया। बहुत सही चल रहा था जो पूरा उन्होंने प्रोमाइज दिखाया, जो सिंथ दिखाया, हाइब्रिड, साइबॉग, एलियंस, डिफरेंट काइंड ऑफ एलियंस, आई ऑक्टोपस। और उसके बाद वो जो स्पेस वाला जो एपिसोड था जिसका टाइटल था कि इन स्पेस नो वन कैन हियर, ऐसा है ना, जो कि बेसिकली रिप्ली का डायलॉग था सेकंड वाली एलियंस मूवी से। तो उसका था। और ये एलियनर जो था वो एलियन मूवी के 2 साल पहले की स्टोरी है। और ये वी वेलेंट यूतानी जो कंपनी है उसके अराउंड नहीं है ये, एक एक जो नई कंपनी जो थी प्रोडिजी उसके अराउंड है, जो फिफ्थ जिसे कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो कि अभी न्यू है, जिसका जो सीईओ है वो काइंड ऑफ एक बॉय, मतलब बॉय जीनियस टाइप एक कैरेक्टर दिखाया पूरा। मतलब इन्होंने पीटर पैन की कहानी और वो नेवरलैंड वगैरह उससे काफ़ी चीज़ें सिमिलर ली हैं। तो कुछ उसी के अराउंड। और हमने देखा भी है कि एलियन जो पूरी फ्रेंचाइज है, मैं अभी यहाँ पे एलियन फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, उससे कनेक्टेड जो दूसरी यूनिवर्स हैं, जैसे प्रेडेटर भी उसी में आता है, प्रेडेटर की जितनी मूवीज़ है, ब्लेड रनर जो है वो भी उसी में आती है। तो मोस्टली हमने एलियन जो फ्रेंचाइज है, ये या इवन ब्लेड रनर भी कह लो, चलो अभी के लिए एलियन की बात करते हैं क्योंकि एलियन की जो फ्रेंचाइज है, ब्लेड रनर तो बहुत पहले की कहानी है। एलियन मूवीज़ की जो स्टोरी है वो बहुत बाद से स्टार्ट होती है, लाइक 2078 समथिंग से प्रोमीथियस की कहानी को समथिंग उसकी कुछ ऐसी कुछ है ना। तो उसमें कभी हमने विलेंट युतानी के अलावा किसी दूसरी कंपनी का उतना कुछ देखा नहीं है। इस वाले में हमें इसका देखा, प्रोडिजी का। और कैसे दूसरी कंपनीज कैसे कॉपरेशन काम कर रही हैं फ्यूचर में, कैसे लाइक एक दूसरे से चीज़ें छुपा के अपने लिए एंड ऑल, एंड हाउ दे आर प्लेइंग गॉड। लाइक पुरानी जो मूवीज़ थी अपनी एलियंस की, वो मोस्टली हॉरर और कॉर्पोरेट ग्रीड के ऊपर थी। बट जो प्रीक्वल मूवीज़ थे जैसे प्रोमेथियस और कॉवेनेंट, वो थोड़ी फिलोसफिकल थी। उसमें एक्चुअल में लाइक जो क्रू जो था जो एक्सपीडिशन पे जाता था, स्पेस एक्सपीडिशन पे, वो नॉर्मल लोग नहीं थे, जो कि हमने देखा कि जो पुरानी जो 1 2 3 4 वाली मूवीज़, वो नॉर्मल लोग जाते थे स्पेस एक्सपीडिशन पे। नॉर्मल जो लेबर्स हैं, जो नॉर्मल काइंड ऑफ उस टाइम पे जो 95 करने वाले लोग हैं, नॉर्मल इंजीनियर्स, मैकेनिक्स टाइप, है ना। लेकिन इसमें प्रोमीथियस और इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट कॉप और इवन जो कॉर्पोरेट के जो कंपनी के ऑनर्स है वो एक्सपीडिशन पे जा रहे थे, तो दे आर प्लेइंग काइंड ऑफ गॉड, है ना। तो वो बहुत फिलोसफिकल थी कि हु क्रिएटेड ह्यूमन, वाई ह्यूमैनिटी इज़ देयर एंड ऑल, है ना। और उसके बाद जब रोमुलस आई, विच इज़ लाइक मिक्स ऑफ बोथ, बहुत फिलोसफिकल उसमें मतलब चीज़ें भी डाली गई थी, है ना। कि मतलब एलियन रोमुलस का मुझे एक सबसे अच्छी बात, मतलब जो मेरे को मेन पॉइंट जो याद है उसका, वो था कि व्हाट व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म, उसमें वो बताया था कि ना एट द एंड वो जो ऐश का जो रोबोट था, जो ऐश डुप्लीकेट जो मतलब उसका जो सिंथेटिक था, तो वो उसने तो यही था ना कि उसने अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो लाइफ फॉर्म था, जो कि उसने बोला था जीनोमॉर्फ है, उससे उसकी जो जो ब्लैक गो है वो निकाल ली थी, जो कि हमें पता है भी है, मतलब प्रोमेथियस एंड उसमें। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा जिन लोगों ने नहीं देखी। तो रोमुलस काइंड ऑफ वो चीज़ को टैकल कर रही थी, विच इज़ लाइक अ ग्रेट न्यू थिंग इन दैट फ्रेंचाइज, कि वो पुरानी ओरिजिनल फ्रेंचाइज का जो हॉरर वाला इन्वेंट है वो भी था, और काइंड ऑफ जो प्रीक्वल वाली जो न्यू ट्रिलॉजी थी उसका जो फिलोसफिकल एक्सपेक्ट जो बोलते हैं वो भी था, ठीक है। मैं मतलब वो मेरे को काफ़ी काइंड ऑफ काफ़ी सही लगी। तो उसमें क्योंकि उसका जो क्रू था एक्सपीडिशन पे जो गया था, जो है ना, वो नॉर्मल व्यक्ति लोग थे, जो कि कॉर्पोरेट ने जिन्हें एकदम काइंड ऑफ कह दो कि बंधुआ मजदूरों की तरह रखा था, और उन्हें उन चीज़ों से डील करनी पड़ रही है जो कि कॉर्पोरेट ने काइंड ऑफ
जो अपना काम किया ना कि प्लेइंग गॉड टाइप का, उनसे, तो वो मेरे को सही लगा था। एलियन अर्थ भी काइंड ऑफ कहते ना कि काफ़ी एक नया वो लगा था। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड तो बहुत सही थे उसके, मतलब ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट तो नहीं, मतलब कि उस एलियन अर्थ का जो सिक्स्थ एपिसोड तक मुझे ना वो शो ना आधी एलियन मूवीज से बहुत अच्छा, मतलब आधी एलियन मूवीज से अच्छा उसने कर दिया था। स्पेशली जो जो वो वाला एपिसोड था जब हमने देखा कि स्पेस वाला एपिसोड जो था ना इन फिश नो वन कैरियर, क्योंकि उस तक हमने ये भी देख लिया था कि जेनोमॉर्फ हो, बट उसमें दिक्कत ये हुई ना कि उन्होंने ना जो, अब मैं थोड़ा स्पॉइलर कैटेगरी में आ रहा हूँ, है ना, तो उन्होंने ना जो हाइब्रिड से ना उन्हें टू पावर बता दी, स्पेशली वेंडी को भाई, मतलब वो एलियंस को एकदम कुत्ते की तरह उसने रखा, पालतू जेनोमा की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी, है ना। हमें लगा था जेनोमा अर्थ पे आएगा भाई, तहल कम में कुछ नहीं भाई, कुत्ते की तरह रह गया, जो स्टार्टिंग में देखने में अच्छा लगा, बट वेंडी को इतना ओवर पावर कर दिया ना, वो उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ भी हैं, वो कैमरा भी हैक कर पा रही है, वो जो जो दूसरे सिंटैक्टिक्स है उनको भी वो हैक कर पा रही है, अब तो वो सभी कर पा रही है। और फिनाले इतना मतलब उसका वो था यार, बहुत ही, मतलब मेरे को लगा था 2 एपिसोड और आएंगे जब 8th एपिसोड आया ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें टोटल कितने एपिसोड आने, मैं तो वीकली उसे देख रहा था, तो जैसे 8th एपिसोड आया मुझे लगा 9th और 10th और आएगा, क्योंकि जिस क्लिफ हैंगर पे उसने छोड़ा था, है ना, इट वॉज नॉट अ सीज़न फिनाले, मतलब वैसा नहीं लगा था, ऐसा लगा था कि नेक्स्ट एपिसोड जस्ट नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो वो था। अब देखते हैं नेक्स्ट सीज़न में कैसे क्या करते हैं, मतलब फिनाले थोड़ा ऐसे ही था, बट ओवरऑल इट्स अ 7 out of 10 काइंड ऑफ अ शो, मस्ट वॉच फॉर एलियन फैंस ऑब्वियसली, मतलब मैं अभी भी कहता हूँ कि बहुत सारी मूवीज़ से बहुत अच्छा है वो, नॉट बैड, और उसमें पोटेंशियल है, एंड बस इन्हें ना जो लंबा स्ट्रेच करना था ना वो थोड़ा, और उसमें काफ़ी सारा वो भी है, मतलब टाइम जंप वगैरह भी ले पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सेपरेट भी है जिस हिसाब से उन्होंने एंड किया वो भी। पहला तो एलियन अर्थ, चलो एलियन अर्थ की हमने बात कर ली, नेक्स्ट है पीस मेकर, जो भी आई थिंक एलियन अर्थ के साथ ही चल रहा है। एलियन अर्थ का आई थिंक 3 या 4 एपिसोड बाद शायद स्टार्ट हुआ था ये, थोड़ी सी अभी शायद इसके 6 एपिसोड आ गए हैं, जिसमें जो मेजर जो ट्विस्ट था उनका जो रिवील कर दिया उन्होंने, जो कैमियोस, और जो कि लोग थ्योरी इतने टाइम से बना रहे थे कि इट मे बी दैट एंड ऑल, तो वो पीस मेकर ग्रेट, मतलब उस पीस मेकर का सीज़न 2 देखने के लिए ना आपको सीज़न 1 देखने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, जो भी था उन्होंने रिकैप में थोड़ा बहुत बता ही देते हैं ना, आपको कोई डीसी का कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखना है, बट अगर आप देखते हो तो आपके लिए उसमें चीज़ें हैं, मतलब कि हाँ यू फाइंड सम थिंग्स विच आई फाइंड वेरी गुड, लाइक मेरा एक दोस्त देख रहा था पीस मेकर सीरीज, उसने कुछ नहीं देखा था, उसने सुपरमैन देखा ना पीस मेकर सीज़न 1 देखा, एंड उसको भी काफ़ी अच्छा लगा वो शो, स्पेशली जो 6th एपिसोड का जो ट्विस्ट था, मतलब ओवरऑल उसे मतलब अच्छा ही लगा, तो पीस मेकर काफ़ी सही चल रहा है, 2 एपिसोड और बचे हैं, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, इंट्रो डांस विच इज़ ग्रेट, ये वाला सीज़न का भी काफ़ी सही था। बस एक ही मेरी कंप्लेन थी कि ये बहुत छोटे एपिसोड थे यार, मतलब 30-30 मिनट के भी एपिसोड नहीं थे क्या, मतलब ऐसे पट से ख़त्म हो जाते थे यार, एक हफ्ते वेट करता था मैं, सुबह देखना स्टार्ट करता था और ख़त्म हो जाते थे यार ये। आई थिंक एपिसोड की लेंथ 30-40 मिनट ही होगी, तो हाँ शायद इतनी थी, बट वो ऐसा फील होता था 25 मिनट है, शायद वो उसकी पेसिंग वैसी रही होगी जिस हिसाब से लगते थे, बट हाँ मैं फिर भी चाहता था कि थोड़े लंबे एपिसोड आने, सीज़न 1 के काफ़ी सही एपिसोड थे, बट इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी ऑब्वियसली सीज़न 1 से काफ़ी ज़्यादा है, बजट अच्छा है, एंड सम ऑफ द एपिसोड्स आर लाइक रियली ग्रेट, स्पेशली जो 6th एपिसोड है भाई वो भी काफ़ी सही है। अब देखते हैं आगे चल के इसे कनेक्ट भी करने वाले हैं, मतलब शायद ये काइंड ऑफ लूजली कनेक्टेड रहेगा उससे, सुपरमैन से, जो सुपरमैन की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली क्या था मैन ऑफ टुमारो से, वो देखते हैं। हाँ ये होगा पीस मेकर का सीज़न 2। जो अगला शो जो मैं देख रहा हूँ वो है टास्क, मतलब बहुत सही चल रहा है, अभी 4 एपिसोड आए हैं इसके, एंड मैं आपको इसका बेसिक प्रमाइस बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके क्रिएटर वही है जिन्होंने मेयर ऑफ ईस्टटाउन बनाया है, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द लाइक ग्रेटेस्ट मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव काइंड ऑफ अ शो, मतलब आई कॉल इट अ मर्डर, मतलब मैं मर्डर मिस्ट्री में उसे ज़्यादा अच्छा रखता हूँ क्योंकि उसने ज़्यादा अच्छा काम किया उस
साइंस में हर एपिसोड में तुम्हें एक नया सस्पेक्ट दिखाता है वो, कि तुम हर एपिसोड में मैर ऑफ टाउन में ये सोचोगे कि हाँ शायद इस बंदे ने उसका मर्डर किया हो, इस बंदे ने उसका किया हो। वो मेरे हिसाब से काफ़ी एक एक कहते हैं ना कि राइटिंग उसकी वैसा, स्क्रीन प्ले उसका वैसा है कि हाँ तुम्हें हर एपिसोड में नया बंदा दिखा रहा है और तुम जस्ट एपिसोड ख़त्म करोगे और तुम अगला देख लोगे। तो वो एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट है उस शो का, मैर ऑफ ईस्ट टाउन का, जो कि जिस हिसाब से मैं उसे मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में रखता हूँ। केट विंसलेट भाई फाड़ दी थी। अपना क्या नाम है उसका, जो क्विक सिल्वर वाला एक्टर है, इवन पीटर्स ना, है ना, मतलब ही वॉज ऑल्सो ग्रेट। बाकी जितने एक्टर्स थे मतलब मैं अभी सब के नाम नहीं लूँगा, बट ओवरऑल इट्स अ ग्रेट शो। तो हाँ, उसके क्रिएटर से टास्क बनाया है। इसमें हमें वो जो ओजार्क में जो वैंडी के भाई का रोल करता था, उस एक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, जिसने आयरन फिस्ट में भी था जो, और जो तुम्हें मतलब और भी कई जगह दिख जाएगा वो, ठीक है। तो वो है और मार्क रफेलो इसमें एक मतलब टास्क जो FBI टास्क फोर्स है उसका मतलब वो है, लीडर है, कैप्टन जो भी बोल दो। एंड जो वो बंदा है जो जिसका मैं बोल रहा था है ना, ओजार्क में जो पीटर समथिंग नाम है उस एक्टर का, ठीक है। हाँ, तो उस वो जो है वो अपोजिट है। तो बेसिकली जो सबसे पहले तो यार मैर ऑफ मतलब ये जो टास्क मैर ऑफ ईस्ट टाउन और जो टास्क के जो क्रिएटर्स हैं ना, इनकी एक बात मैंने नोटिस करी है, मे बी आई एम ओवर नोटिसिंग, बट इनका जो फर्स्ट एपिसोड रहता है ना काफ़ी स्लो टाइप चलाते हैं। सो इन द सेंस कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट बोरिंग बट कैरेक्टर बिल्ड करेंगे जितने भी दिखने वाले हैं शायद शो में। वो सेम इसमें भी टास्क में भी करते हैं कि पहले एपिसोड में तुम्हें सारे कैरेक्टर दिखते हैं और लास्ट में दिखता है कि हाँ सीरीज़ अब ओवरऑल कहाँ जाने वाली है, तुम्हें समझ में आता है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में ऐसा नहीं होता कि हर मतलब 15 मिनट में ही उन्होंने मर्डर दिखा दिया है। जैसे दूसरे शो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही पूरा प्लॉट समझा देते हैं कि पूरा शो कहाँ जाने वाला है। तुम कोई भी शो देख लो, है ना, लेकिन जैसे ब्रेकिंग बैड ही देख लो, स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि थोड़ा कहाँ कहाँ ये शो जाने वाला है। बट ये जो है ना, ये एकदम फर्स्ट एपिसोड के एंड में, जैसे मैर ऑफ ईस्ट टाउन में भी कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि हाँ मर्डर हुआ है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही मतलब कि फर्स्ट एपिसोड के एंड में, तो जब तक पूरे कैरेक्टर थोड़े सेट हो गए होते हैं, तो जो लोग एक एपिसोड देख के शायद सोच रहे हो कि मतलब यार ये तो बोरिंग से चल रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड देख लो, देन गिव इट अ ट्राई, कैसा क्या होता है ना। तो वो है मतलब टास्क में स्टोरी वही थी कि ये अपना जो अपोजिट साइड में जो बंदा होता है, पीटर समथिंग जो एक्टर का नाम है, वो ड्रग्स जो स्मगलर्स होते हैं ना उनके घर से चोरी करता है ना। अब मैं थोड़ी शायद स्पॉइलर कैटेगरी में जा रहा हूँ। फर्स्ट एपिसोड का माइल्ड स्पॉइलर है। और एक 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 जगह मतलब ड्रग डीलर्स हैं उनके घर से पैसे चोरी करता है। तो ऐसी एक चोरी में ना गलती से क्या वो मतलब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है और वो मार देते हैं सबको, और उनमें से बस एक बच्चा बचता है, ठीक है। तो वो बच्चा को वो अपने घर पे ले जाते हैं एंड फिर वहाँ से उस बच्चे का क्या करना है और उनको जो चोरी फिर कैसे क्या, और जो इनके पीछे फिर पुलिस मतलब एक टास्क फोर्स लगी हुई होती है। जिन लोगों को मारा था वो भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मतलब वो भी ख़तरनाक आदमी था। तो काफ़ी फिर सही इसकी वो जाती है। अभी तक बहुत सही चल रहा है, 4 एपिसोड देखे एंड आई हैव फेथ कि ये बहुत सही जाने वाला है, ठीक है। एक और शो जो मैंने देखा था, ये तो टास्क की बात कर दी, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3। ये तो वीकली नहीं आते थे, एक ही साथ डंप किया था। इस बार 6 एपिसोड हैं, पिछली बार मतलब पिछले 2 सीज़न में 8 एपिसोड थे। इस बार इन्होंने मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि स्क्विड गेम सीज़न 3 वॉज शिट, ठीक है। सीज़न 1 बहुत सही था, सीज़न 2 जब आया था तब सही था, लेकिन सीज़न 3 इतना बेकार था कि उसने मेरे को सीज़न 2 भी से भी अब मैं हेट करने लगा हूँ, क्योंकि यार उन्होंने इतना बैडली एंड किया है ना उसे ना, इतने सारे लूज एंड छोड़े, वो पुलिस वाले का प्लॉट और पता नहीं क्या क्या यार, मतलब मैं उसकी कंप्लेन अब करने जाऊँगा तो भाई क्या बताऊँ। तो वहाँ उसके हिसाब से अगर तुम देखो तो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 2 को बहुत सही उन्होंने एंड किया था, और एंड में कुछ लाइक हिंट छोड़े थे, हमें थोड़ा पता चल गया था कि हाँ ये गेम क्या है, कैसे क्या चल रहा है।
बट हमें पूरे आंसर्स नहीं मिले थे, ठीक है। हमें जोकर का आर्ट का बताया था उसमें, जो लास्ट कार्ड रिवील एंड ऑल। ये मैं सीज़न 2 की स्पॉइलर दे रहा हूँ, ठीक है, तो या थोड़ा देख लेना। तो हमें थोड़े हिंट छोड़ दिए थे कि हाँ क्या दिख सकता है तुम्हें सीज़न 3 में, और काफ़ी सही उन्होंने सारे करेक्टर्स की स्टोरी एंड कर दी थी सीज़न 2 के एंड में। सीज़न 3 में जो है ना, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने जो अपने मेन जो कैरेक्टर्स है, आरिसू, जिसका मतलब जो हाँ, एक आरिसू को मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ कि आरिसू जैपनीज़ नेम है और उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो एलएसी होता है, ठीक है। तो हाँ, तो जो आरिसू अपनी जो और उसागी, उसे वापस कैसे गेम में लाया, जो जोकर कार्ड का क्या है वो है, और जो सब उन्होंने दिखाया। एंड देयर इज, और सीज़न 3 का हल्का सा वो बता रहा हूँ कि देयर इज बेबी इन्वॉल्व इन इट ऑल्सो, जस्ट लाइक स्क्विड गेम के सीज़न 3 में। लेकिन इसमें जिस हिसाब से उन्होंने अब हैंडल किया ना उस सिचुएशन को, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ना कि जो सीज़न 3 स्क्विड गेम में जैसा किया है भाई, वो तो बहुत ही बाहियात था यार। इसमें काफ़ी सही इन्होंने बेबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया। 6 एपिसोड में बहुत सही अच्छी अच्छी गेम दिखाया उन्होंने, बहुत सही आराम से, मतलब काफ़ी पैक्ड रखा है इसे, है ना। मेरे को ऐसा, और सारे कैरेक्टर्स भी ऐसा नहीं कि सारे कैरेक्टर्स उठा दिए वहाँ, और एंड में भी जो उन्होंने कैमियोज वेमियोज दिखाए एंड ऑल, ग्रेट। जोकर कार्ड का मुझे एक्सप्रेशन भी बहुत सही लगा, है ना। एंड और जिस हिसाब से उन्होंने एंड किया, अब एंडिंग थोड़ा सा हल्का सा स्पॉइलर, कि जिस हिसाब से उन्होंने एंड किया ना, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू स्क्विड गेम सीजन 3। और वो हमें स्क्विड गेम सीजन 3 का बहुत प्रेडिक्टेबल था कि हाँ ऐसे ही होने वाला है। मेरे को पता था भाई जब सीज़न 2 आया था कि कैसे एंड करने वाले, कि इसे वही गेम एंड हो जाएगा ये वाला, और एट दी एंड वही सारे अलग अलग कंट्री में तो चल रहा है वो गेम, तो वो ऐसा कुछ दिखाएंगे। सेम इसमें भी ऐसा ही दिखाया है कि अब अलग अलग जगह से लोग आ जाएंगे, मतलब वही कि अब अलग अलग कंट्री के शायद वैसा बन सकता है। और एंड में वो यूएसए में एक एलिस नाम की लड़की उसका दिखाया, तो मे बी इन नेक्स्ट जो स्पिन ऑफ है जो भी आएगा उसमें हमें वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। खैर, एलिस इन बॉर्डरलैंड की स्टोरी इतनी ही थी, मतलब जो मांगा की जो स्टोरी थी वो सीज़न 3 तक ही थी, वैसे तो सीज़न 2 तक ही थी, बट क्रिएटर ने एक सीक्वल स्पिन ऑफ मांगा बनाई, बॉर्डर रोड, है ना, जोकर कार्ड के अराउंड, जिसको सीज़न 3 ने काइंड ऑफ अडॉप्ट किया अपने ही वे में। तो हाँ, सीज़न 3 उसके एक और मांगा लिखी गई रीट्राई शो के आने के बाद। अब देखते हैं उसकी स्टोरी कैसी क्या अडॉप्ट करते हैं ये लोग, बट हाँ अगर करने चाहेंगे तो। बट हाँ, आरिसो और उसागी की इतनी स्टोरी थी और मेरे को काफ़ी सही लगा यार, जिस हिसाब से वो उन्हें वापस गेम में लेके आए। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत फोर्सफुली, एंड उनका जो मोटिवेशन है, जोकर कार्ड है, एंड जो कैरेक्टर्स है जो पिछली बार रह गए थे, काफ़ी मतलब काफ़ी नेचुरल सा लगा यार, ऐसा कुछ भी फोर्स नहीं लगा मेरे को उसमें। वो सही था कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 मस्ट वॉच। तो ये तो लाइक अभी कुछ ऑन गोइंग शो थे जो मुझे अभी करंटली याद आ रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया मिले तो। फिर बाय।